हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड 2026 का 27 फरवरी को आने वाला फिजिक्स का पेपर हमें मिल चुका है। सेम ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है 27 फरवरी को। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो में बताया गया पेपर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जितने भी प्रश्न बताए गए उन सभी को हल करके आज जाइएगा, नहीं तो बाद में पछताओगे। तो आइए देख लेते हैं आज का पेपर, और इसके जितने भी प्रश्न हैं सभी को हल करने वाले हैं, और साथ ही आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखना है, पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो देखिए, आइए देख लेते हैं। आपको सेम ऐसा ही होगा, अनुक्रमांक नाम सब आपको भरना होगा, पेपर कोड पेपर संख्या दी होगी, सब यहीं पर होगा। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट हो जाएगा, पूर्णांक 70 अंक का हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ निर्देश दिए होंगे कि इसमें 5 खंड होते हैं, खंड आवास आठ, ठीक है, ये सब होते हैं। और हमें इस प्रत्येक प्रश्न के में प्रत्येक खंड के में प्रश्न को करना अनिवार्य होता है। तो हम चलते हैं अपने पहले खंड आ की तरफ, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न बताए गए हैं। और बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है। तो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है आवेश, संवेग, ऊर्जा या द्रव्यमान। तो ये होता है ऊर्जा। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर काम करता है, तो ऊर्जा के काम संरक्षण पर काम करता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, 18 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस 12 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखा है, संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा है, संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाता है। ठीक है, इसमें दो लेंस हैं, एक 18 सेमी का अवतल लेंस है, एक 12 सेमी का उत्तल लेंस है। तो देखिए, एक बात ध्यान रखना है, तो 18 सेमी वाले की फोकस दूरी कितनी है, एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है 18 सेमी। तो एक बात ध्यान रखना है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, तो हम इसे मानेंगे माइनस में, और ये होती है क्या हो जाएगा, ए प्लस में हो जाएगा। तो F2 कितना हो जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा 12। ठीक है, तो हम इसको जब एलसीएम करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 36। 18 दूनी 36 हो जाएगा, प्लस 12 चौबीस 12 तीस 36 हो जाएगा। हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक बचेगा। 1/f बराबर कितना बचेगा, 1/36। कैंची गुणा करेंगे तो f बराबर आ जाएगा 36। तो हमारा 36 जो भी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखिए, 1.5 वोल्ट विद्युत भाग बल के सेल को 1.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर प्रवाहित धारा 0.75 एम्पियर है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। देखो, आपसे 2 अंक में भी पूछ लिए जा सकते, यानी 1 अंक में आपके अति लघु में पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, और विकल्प में तो पूछा ही गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट, यानी सवाल इंपोर्टेंट होते हैं, इनसे जरूर बनता है क्वेश्चन। तो क्या है, आप देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई बराबर ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी आई बराबर, आई धारा है, ई विद्युत भाग बल, आर प्रतिरोध है, बाह्य प्रतिरोध है, और स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध। तो वही बात करें, देखो 1.5 वोल्ट विद्युत भाग बल, यानी ई का मान कितना दे रहे हैं 1.5, 1.9 बाह्य ओम के प्रतिरोध, यानी कैपिटल आर 1.9, स्मॉल आर नहीं दे रहे हैं। बाह्य प्रतिरोध जोड़ने पर इसमें धारा कितनी है 0.75, तो 0.75 हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैंची गुणा करेंगे इसमें, तो इसका इसमें हो जाएगा, यानी 0.75 का गुणा किसमें हो जाएगा, 1.9 प्लस आर बराबर 1.5 में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1.9 प्लस आर बराबर 1.5 बटे 0.75 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर भेज देंगे कि नहीं। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, एक अंक बाद पॉइंट है, और यहाँ पर कितने अंक बाद 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 अंक बाद यहाँ पर बढ़ जाएगा, और यहाँ पर एक अंक बाद, एक जीरो से जीरो कट जाएंगे, यानी क्या बचेगा 150 बटे 75। यहाँ पर बचेगा 1.9 प्लस आर, तो 75 से काटेंगे, 75 दूनी 150 हो जाता है, तो 2 बार कटेगा। तो यहाँ पर 1.9 प्लस आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बराबर 2 में से 1.9 जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर घटा के देख लेते हैं कि 2 में से 1.9 जाएंगे, तो यहाँ पर जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 9 जाएंगे, क्या हो जाएगा, एक बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा आपका, एक बचेगा, एक में से जीरो, तो 0.1 आया, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन 0.1 ओम सही हो जाएगा। तो ऐसे हल कर लेना है। फिर किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो वो करती है तार के पदार्थ पर, किसमें, तार के पदार्थ पर। हेनरी मात्रक, हेनरी प्रति मीटर मात्रक है, तो वो चुंबकशीलता का, किसका, चुंबकशीलता का मात्रक हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए, अब आते हैं यहाँ से आपके प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, यानी खंड बा। यहाँ पर अति लघु प्रश्न होते हैं और एक एक अंक के होते हैं।
तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। तो ये क्या होता है, 1/2 mv² बराबर h न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाता है। ये हो जाता है किसके लिए, यहाँ पर मैक्सिमम एम 1/2 mvr मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, अधिकतम के लिए। तो ये हो जाएगा आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण होगा। एच क्या होगा यहाँ पर, प्लैंक नियतांक होगा, ये दहली आवृत्ति हो जाती है, ठीक है, और ये आपका द्रव्यमान हो जाता है, वेग हो जाता है, अधिकतम वेग हो जाता है। तो ये सब आपको लिख लेना है ऐसे। फिर क्या है, द्रव तरंगों की तरंगदैर्घ्य के लिए दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र, तो लैम्डा बराबर h/p हो जाता है, लैम्डा बराबर h/p हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, ठीक है, विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके शॉर्ट। अब देखिए यहाँ से आपका अगला प्रश्न चलते हैं, अगले प्रश्न की बात तरफ चलें। तो अगला क्या है, समस्थानिक एवं संभारिक नाविकों में अंतर समझाइए। एक अंक का है, तो हम यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं समस्थानिक और संभारिक में। तो क्या होते हैं, वे परमाणु जिनके नाविकों का परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाते हैं वे, समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे क्लोरीन के समस्थानिक, ये देखिए यहाँ पर देखिए कि जो भार क्या है, भार क्या है अलग अलग है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, ठीक है। ये कहला समस्थान है। इसका उल्टा हो जाएंगे कि वे परमाणु जिनके नाभिक के न्यूक्लियन यानी परमाणु भार समान हो, लेकिन जो परमाणु संख्या क्या हो, अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं, ठीक है। फिर अगला, सेल के विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ये देख लेते हैं। क्या होता है सेल का विद्युत वाहक बल, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, ई बराबर W/Q हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है Q। मात्रा का आप देख सकते हैं कि जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। अब क्या प्रश्न, विद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमीय सूत्र लिखिए। एक नंबर के हैं, इंपोर्टेंट है। तो विद्युत चालकता क्या होती है, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, ठीक है। तो क्या होती है, विभवांक क्या होगी, m-1 l-2 और l3 और a2 हो जाती है, इसकी विभव हो जाती है। फिर क्या है, नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। अब आते हैं आपके 2 अंक वाले यानी खंड सा सेक्शन सी, 2 अंक वाले प्रत्येक प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, नाभिक की बंधन द्रव्यमान, नाभिक की द्रव्यमान क्षति बंधन हो जाता है। द्रव्यमान क्षति क्या होती है, किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम होता है, द्रव्यमानों का यही अंतर द्रव्यमान क्षति कहलाता है। और यही बोलेंगे कि बंधन ऊर्जा, तो क्या होती है, किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर अलग अलग करने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, वो क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। फिर आज ये देखिए अगला है आपका, किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव की गणना करने के लिए आ जाएगा। उसके लिए आपके लिए क्या सिद्ध करना होगा, b बराबर 1/4πε0 इंटू p/r क्यू r स्क्वायर आपको सिद्ध करने के लिए आ जाएगा। तो इसको सिद्ध करना है, ठीक है, इसको सिद्ध कराने की एक डेरिवेशन है, ठीक है, अगर आपने अक्षय स्थिति पढ़ी हो तो इसको कर लेना है। फिर देखिए 2.0 मिलीमीटर व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पियर की धारा है। इस तार के कारण क्या होगा, इस तार के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं क्या होगा, तो इसको हम थोड़ा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या दे रहे हैं वे कि 2 मिलीमीटर व्यास, ठीक है, तो 2 मिलीमीटर व्यास यानी आर मान लेते हैं, कितना है, 2 मिलीमीटर है, ठीक है, 2 मिलीमीटर हो जाएगा। तो 2 से 2 काटेंगे कितना, 1 आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगी, इस तरह की जो त्रिज्या आ जाएगी, इसको हम हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम थोड़ा इसको हल कर लेते हैं, समझ लेंगे और हल कर लेंगे, ठीक है। क्या दे रहे हैं, आइए देख लेते हैं। 2 मिलीमीटर व्यास यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 मिलीमीटर है, ठीक है, 2 मिलीमीटर त्रिज्या है। तो व्यास को क्या करेंगे, हम आधा करेंगे, 2/2, तो यह आ जाएगा 1 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। मिलीमीटर त्रिज्या है तो 1 मिलीमीटर में यानी कितना, 1 मीटर में, 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर, तो ये हो जाएगी 1 × 10⁻³ हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि 10 एम्पियर की धारा यानी आई कितनी हो जा रही, 10 एम्पियर हो जा रही, ठीक है, आई कितनी है, 10 एम्पियर की धारा है,
स्थानांतरित चुंबकीय क्षेत्र यानी बी हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बी बराबर μ0I/2πr हो जाता है। तो म्यू क्या होता है, चुंबकशीलता हो जाती है, यानी इसका जो मान फिक्स होता है 4π गुणे 10⁻⁻⁷ होता है। कितना होता है 4π 4π गुणे 10⁻⁻⁷ होता है। नीचे क्या है 2π है, तो 2π से 2π 4π क्या हो जाएगा, कट जाएंगे कितनी बार, 2 बार कट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2 गुणे I बटे क्या हो जाएगा R, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो 2 गुणे I का मान कितना है 10, ठीक है, सॉरी 10⁻7 बचेंगे, 10⁻7 बच जाएंगे। तो 2 गुणे 10⁻⁻7 बचेंगे और ये कितना है 10 है, और R कितना निकला हमारा 1 गुणे 10⁻⁻3, एक कितना 1 गुणे 10⁻⁻3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ नहीं बचेगा, हमारा क्या बचा है कि ये तो वही हो जाने के लिए ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे। तो क्या बचा हमारा कि जो 2 का 2 बचा रहेगा, और ये 7 में से ये 4 नीचे आएंगे, 304 बचेंगे कि नहीं, 10⁻⁻3 बच जाएंगे, ठीक है, प्लस 7 है तो ठीक है 3 ही बच जाएंगे, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻7 गुणे 10⁻+4 हो जाएंगे, ठीक है, ये प्लस के 3 और एक ये 4, तो 10 में से जो 4 जाएंगे कितने बचेंगे 3 बचेंगे, 7 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 3 बचेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी टेस्ला, या टेस्ला लिख सकते हो, या आप वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, इसका मात्रक ये हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है अगला, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, धनात्मक एवं तथा ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, आइए देख लेते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है, आइए वो देख लेते हैं। तो क्या हो गया कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स धनात्मक फ्लक्स कहलाता है तथा पृष्ठ से प्रवेश करने वाला फ्लक्स क्या कहलाता है, ऋणात्मक फ्लक्स कहलाता है, ठीक है, हो जाता है। फिर क्या है, स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय लिखिए। तो अपने गॉस प्रमेय पढ़ी होगी कि क्या होगा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिवर्तित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी जो आवेश है किसी कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, क्या होगा किसी बंद पृष्ठ से होकर, कोई बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घुरी हुई कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, तो क्या कहलाती है, स्थिर वैद्युत गॉस प्रमेय कहलाती है, ठीक है। और इसकी किसी अनंत आवेशित प्लाटर प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र की बात करें तो क्या लिखी बता, तो E बराबर σ/2ε0 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, 20 सेमी फोकस दूरी वाले 2 पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं, उससे 20 सेमी की दूरी पर रखी गई वस्तु के लिए वस्तु एवं उनके बीच प्रतिबिंब की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये देख लेते हैं क्या क्या दे रहे हैं, वो देख सकते हैं कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले 2 पतले संपर्क में 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि हमें क्या निकालना है, देखिए क्या निकालना है इसमें कि प्रतिबिंब की बीच की दूरी याद करनी है, प्रतिबिंब की 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u निकालना है, ठीक है, लेंस है तो माइनस 1/u हो जाएगा, तो हमें 1/v चाहिए, तो पहले हमें f भी चाहिए क्योंकि इसमें f नहीं दे रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं कि वैसे f दे रहे हैं, तो देखिए दो दे रहे हैं कि दो लेंसों के लिए f दे रहे हैं, 20 सेमी फोकस दूरी वाले 2 पतले लेंस, ठीक है, तो इसमें हम निकाल लेंगे कि 1/f बराबर 20 प्लस 20, तो यहाँ पर लगा तो आ जाएगा 20, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1/f बराबर कितना आ जाएगा, 2 एकम तो 10, ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, अब देखिए कि जो f निकल कर आया कितना निकल के आ जाएगा, 10 निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर हमें इसमें रख देना है कि इससे 20 सेमी फोकस 20 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की वस्तु एवं उनके बीच की दूरी याद करनी है, तो 1/f कितना निकला 10, 1/v निकालना है, 1/u कितना हमारा कितना है 20 सेमी, तो ये 20 होता है, ये माइनस में होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है यहाँ पर प्लस हो जाते हैं, तो ये प्लस होकर फिर इसके पास आएंगे तो 1/v बराबर 10 है, फिर इसके पास आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ऐसे एलसीएम 20 आ जाएगा, यहाँ पर 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 एकम 20 हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, ठीक है, 1/20 यानी 1/v कैंची गुणा करें तो v बराबर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है, 20 आएगा क्योंकि दूरी वस्तु की दूरी सब चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो माइनस में हो जाती है, तो 20 आ जाएगा, ठीक है।
प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी आएगी, 20 सेमी आ जाएगी। तो पूछ रहे हैं कि उनकी प्रतिबिंब की बनी वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी वैसे निकालें, तो यानी हम लिखेंगे u प्लस b के बीच की दूरी, तो u भी 20 निकला हमारा है और b भी 20 है, तो दोनों कितने हो जाएंगे, 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, दोनों की दूरी हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए अब क्या है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत को समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न, इसको आपको कर लेना है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं का सिद्धांत। फिर क्या है अगला, एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा का व्यंजक, यानी हमें क्या करना है, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर हमें सिद्ध करना है, इंपोर्टेंट है। फिर है बोर के परमाणु मॉडल को समझाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर एक सवाल है, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है, तो तार की नई प्रतिरोध का क्या होगा, इसको आपको हल करना है, देख लेना है। फिर है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, 3 अंक का है, यानी P/Q बराबर R/S को आपको सिद्ध करना है और व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख बनाकर उसको समझाना है कि वह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है, फिर उसके जो परिपथ व्यवस्था को समझाना है। फिर क्या अगला सवाल है, 2 × 10 मीटर त्रिज्या का वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है, इसको कर लेना है। फिर देखिए अगला है, अगला देखिए क्या है, व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए, संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण को दर्शाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको देख लेना है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप इस सवाल को जो ये वाला सवाल है अगर इसको हल करना चाहो तो आप एक फॉर्मूला होगा I बराबर EV/2πr से आप उसको रख कर सकते हो, आप देख लेना है क्या क्या चीज़ आपको इसमें दे रहे हैं, अब इसमें रख कर लेना है। इससे पहले आप ऐसे B बराबर μ0 I/2r इन दोनों को लगाकर उसको हल हो जाएगा। ठीक है, देख लेना है, आपको अपने जो क्वेश्चन बैंक है उससे भी कर सकते हो। फिर अगला, मैक्सवेल की विस्थापन धारा की व्याख्या कीजिए तथा इसका समीकरण लिखिए, इसके इसके एवं चालन धारा के बीच कालांतर कितना होता है, इंपोर्टेंट है, कर लेना है। फिर देखिए सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली डेरिवेशन ये है, दो समांतर रेखीय धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, इसके आधार पर एम्पियर का जो परिभाषा लिखिए, यानी F/L बराबर μ0/2π इंटू I1I2/R, इसको सिद्ध करना है और एम्पियर की परिभाषा बतानी है। फिर एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए तथा इसकी सहायता से विस्थापन धारा को समझाइए। ठीक है, कर लेना है। फिर एक और सवाल आ जाए, 60 अंश अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म के पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या क्या करना है, अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण, इसको कर लेना। नहीं कर पाओगे तो आप कमेंट एक जरूर कीजिएगा, इन सभी प्रश्नों को जो आपके जो जितने भी सवाल हैं सबको सॉल्व करा देंगे। अभी हम पेपर देख रहे हैं, पीएन संधि डायोड की संधि पर अपक्षय परत का बनना स्पष्ट कीजिए, विभव परिचारी एवं एवलांस भंजन की व्याख्या कीजिए, इंपोर्टेंट है, एक प्रश्न आपके लास्ट वाले चैप्टर से जरूर आने वाला है। अगला है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र, यानी वही 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 सिद्ध करना है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है और उसी से एक सवाल आ गया, +5 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर की क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी वही कि P बराबर P1 प्लस P2 रखे हैं। ठीक है, फिर से P1 P2 निकाल कर फिर आप क्या निकालोगे, इससे F निकालोगे तो इसकी क्षमता निकल आएगी, एक 5 है एक -2 है, तो यहाँ पर रखोगे 5 और ये हो जाएगा 1 - 2। ठीक है, कर लोगे तो 3 निकल कर आ जाएगा, फिर आप P बराबर 1/f या F बराबर 1/P रख कर इसको हल कर लोगे। फिर अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, इम्पोर्टेंट 1/r बराबर BI, ठीक है, या B बराबर IR, सॉरी B बराबर IR आपको सिद्ध कर लेना है ऐसे। ठीक है, प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए, दिए गए परिपथ के आमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बन चुके हैं बहुत बार, बोर्ड परीक्षा में कर लेना है। फिर देखिए, एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए, दिखाइए कि दोनों सतह के अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं, और फिर आपके कुछ भौतिक नियतांक दिए होंगे जिसके मान इससे आप सवालों को हल कर सकते हो।
तो इतना पेपर आप सॉल्व कर लोगे, गारंटी है ये प्रश्न इससे जरूर बनेंगे। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना